हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ग्रोक AI 3 के माध्यम से देश का एक बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा सवाल लेकर आया हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर कौन सा और कैसे मुकदमे दर्ज थे, जिसको लेकर हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। आप लोग देखे होंगे कि योगी जी जब हमेशा माफियाओं की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि वो अपना मुंह आईना में देख ले तो उन्हें माफिया दिख जाएगा। तो इसका सेंस क्या है? तो आज मैं एक एक चीज़ों को आपके सामने बताऊंगा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर कौन सा और कैसे, कितना, कहां मुकदमे दर्ज हुए थे। सारी की सारी चीज़ों को आपके सामने ग्रोक AI निष्पक्ष तरीके से खोल कर रखेगा। तो देखिए, इन्होंने हमारे इस महत्वपूर्ण सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद एक एक चीज़ों को खोल कर रखेगा, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ। देखिए आप लोग, पहले मजा नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर उनके राजनीतिक कैरियर के दौरान कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। इन मुकदमों की जानकारी मुख्य रूप से उनके द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आई। हालांकि इन मुकदमों की सटीक संख्या और स्थिति को लेकर अलग अलग स्रोतों में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि उनके खिलाफ दर्जनों मामले थे, जिनमें से कुछ गंभीर प्रकृति के थे। नीचे कुछ मुकदमों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें, दूध का दूध, पानी के पानी आपके सामने हो जाएगा। तो देखें हम लोग, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर होगा आपका आज। तो देखें इसमें क्या लिखा है। पहला लिखा है इसमें कितने मुकदमे दर्ज थे। यस, इसमें देखिए क्या लिखा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 4 आपराधिक मामलों का उल्लेख किया था। हालांकि विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स और विपक्षी दलों के दावे के अनुसार उनके खिलाफ कुल मिलाकर 12 से 28 तक मुकदमे होने की बात की गई है। ये मामले उनके सांसद रहते और गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़े हैं। इनमें से अधिकांश मामले गोरखपुर और महाराजगंज जिलों में दर्ज किए गए हैं। यस, ये तो हो गया आपके कितने मुकदमे दर्ज थे इसके बारे में। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर, यहाँ दूसरी जो हेडिंग लिखी हुई है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, कैसे और किन परिस्थितियों में ये मुकदमे दर्ज हुए। यस, देखते हैं क्या लिखा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे मुख्य रूप से उनकी तीखी बयानबाजी, हिंदुत्ववादी गतिविधियों और सांप्रदायिक तनाव से जुड़े घटनाक्रमों के कारण दर्ज हुए थे। उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी, आप लोग जानते हैं वो बीजेपी के नहीं हैं, हालांकि बीजेपी से जुड़ गए, उनकी पार्टी का नाम हिंदू युवा वाहिनी है। तो हिंदू युवा वाहिनी की गतिविधियों को भी कई मामलों के कारण माना गया। कुछ प्रमुख घटनाएं और उनसे जुड़े मुकदमे इस प्रकार हैं। अब देखिए, मुकदमों को वो एक एक करके बताने जा रहा है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखते हैं हम लोग, पहले पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है। 1999 का महाराजगंज कांड। क्या था महाराजगंज कांड? महाराजगंज ये बिहार और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है, गोरखपुर के बगल का है। महाराजगंज जिले में पंचरुखिया गांव में कब्रिस्तान और तालाब की जमीन को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद हुआ था। इस घटना के बाद हिंसा भड़की, जिसमें आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई। यस, इसी में अगला पॉइंट दिया है। योगी आदित्यनाथ पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 147 का मतलब दंगे के लिए दंड, और 148 में क्या है। अगला पॉइंट दिया है, योगी आदित्यनाथ पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 147 का मतलब दंगे के लिए दंड, और 148 में क्या है, घातक हथियार से दंगे, और 153A में धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, और 295 में धार्मिक स्थल का अपमान। IPC 307 में क्या है, हत्या का प्रयास, और 302 में हत्या जैसे गंभीर आरोप में मुकदमे दर्ज हुए थे। यस, आगे देखिए इसी में क्या लिखा है इन्होंने। इसी में एक पॉइंट और दिया है इन्होंने। पुलिस ने इन मामलों को 2000 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। 2000 मतलब सन 2000 की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय अदालत का अंतिम फैसला अभी भी लंबित बताया जाता है, यानी पेंडिंग में है ये सब मामले। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है। दूसरे पॉइंट में लिख दिया है कि 2007 का गोरखपुर दंगा। क्या है इसमें? बहुत अच्छा। गोरखपुर में मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा में एक हिंदू युवक की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ ने बिना प्रशासन की अनुमति के श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। इसके बाद दंगे भड़क गए, जिनमें उनके समर्थकों पर
आगजनी और हिंसा के आरोप लगे। दूसरे पॉइंट में इसी में लिखा है, अगली पॉइंट, इस घटना में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 आपराधिक धमकी जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। यस, इसी में क्या लिखा है आगे, उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर भी मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस में आग लगने का आरोप लगा। यस, आगे देखते हैं, इसमें तीसरे में अन्य घटनाओं को भी, कई घटनाओं को शामिल करके बताया है। अन्य घटनाएं क्या है यहाँ पर, उनके खिलाफ धारा 153A, इसका मतलब क्या है, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, और धारा 504, इसका मतलब है शांति भंग करने के इरादे से अपमान जैसे आरोपों में भी कई मामले दर्ज हुए। ये मामले उनके विवादित बयानों और सभाओं से जुड़े थे। यस, इसी में अगला दिया है, 2008 में आजमगढ़ में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद भी उनके समर्थकों की हिंसक गतिविधियों से जुड़े मामले सामने आए। यस, आगे देखते हैं क्या है, मुकदमों का क्या हुआ भाई। जो मुकदमे दर्ज हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ पर, वो मुकदमे क्या हुआ, कहाँ चले गए वो मुकदमे, देखिए क्या लिखा है। इसमें एक पॉइंट दिया है, मुकदमे वापस लेने का विवाद क्या है यहाँ। 2017 में जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सार्वजनिक हित का हवाला देकर कई मुकदमे वापस लिए, यानी जो मुकदमे वापस लिए अपने ऊपर जो लगे थे मुख्यमंत्री जी ने, तो कहे कि ये सार्वजनिक हित का मामला है इसलिए वापस लिया गया। विपक्ष का दावा है कि इनमें उनके खिलाफ दर्ज 28 मुकदमे भी शामिल थे, जिनमें हत्या और दंगे जैसे गंभीर मामले थे। हालांकि सरकार ने इसे कम गंभीर मामलों की श्रेणी में रखा। यस, आगे देखते हैं हम लोग, इसी में लिखा है दूसरे पॉइंट में, यहाँ क्या है, कानूनी स्थिति। कानूनी स्थिति क्या है इसकी, कुछ मामलों में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, कुछ में शासन ने अभियोजन की अनुमति नहीं दी और कुछ अभी भी अदालतों में लंबित यानी पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2023 में उनके खिलाफ एक आपराधिक मामलों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें राहत मिल गई। यस, अब देखते हैं हम लोग ये कंक्लूजन में क्या दिया है। ऊपर जो सारी बातें कही गई हैं, इसको उन्होंने निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के रूप में क्या लिखा है, वो सारी की सारी उसका रस यहाँ पर छिपा हुआ है। देखते हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमे उनकी हिंदुत्ववादी छवि और सक्रिय राजनीति का परिणाम माने जाते हैं। इनकी संख्या को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन 4 से 28 तक के आंकड़े सामने आते हैं। इनमें से कई मुकदमे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित बताए जाते हैं, जबकि कुछ उनकी कट्टरवादी गतिविधियों से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन मामलों को वापस लेने या निष्क्रिय करने की प्रक्रिया ने विवाद को जन्म दिया, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। यस, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जो सवाल उठाया, इसका एक एक जवाब उन्होंने कितने निष्पक्ष और सटीक तरीके से दिया। कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, सारी चीज़ों को आपके सामने उन्होंने खोल कर रख दिया एक निष्पक्ष तरीके से। तो अगला सवाल आप किस पर चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।